अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज सेक्शन 2। और सेक्शन 2 टोटल 10 3 30 मार्क्स के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके लिए हिंट है। क्वेश्चन में आपको देखना है पार्ट्स ऑफ कल्चर। अगर आपको पार्ट्स ऑफ कल्चर दिखाई दिया तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है। पार्ट्स ऑफ कल्चर अगर दिखाई दिया तो फर्स्ट पॉइंट, मेटेरियल कल्चर। मेटेरियल कल्चर, नॉन मेटेरियल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। फोर्थ, लैंग्वेज। फोर्थ, लैंग्वेज एंड आर्ट्स। लैंग्वेज एंड आर्ट्स। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कल्चर दिखाई दिया तो आप ये लिख सकते। पार्ट्स ऑफ कल्चर दिखाई दिया तो ये पॉइंट्स लिख सकते, जैसे कि मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, लैंग्वेज एंड आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फीचर्स ऑफ सूफिज्म। फीचर्स ऑफ सूफिज्म। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, बिलीव्स in one God. Believe in one God. Love and devotion to God. Love and devotion to God. Simple life. Fourth, equality of all people. Equality of all people. Equality of all people। मतलब एग्ज़ाम में अगर आपको सूफीज़म दिखाई दिया तो सूफीज़म क्या मानता है? बिलीव इन वन गॉड, एक खुदा है। लव एंड डिवोशन टू गॉड, और खुदा की तरफ प्यार और डिवोशन मतलब अपने आप को सैक्रिफाइस करना, अपनी विशेस को, अपना कीमती टाइम देना, गॉड को प्रेस करना, ये सब आता है। राइट। थर्ड पॉइंट, सिंपल लाइफ जीना और इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, सबको एक समान मानना, ये सारे सूफीज़म के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, importance of writing of तुलसीदास। इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग ऑफ तुलसीदास के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, स्प्रेड भक्ति आइडियाज। स्प्रेड भक्ति आइडियाज। wrote रामचरित मानस
and third, used simple language, fourth, inspired people, तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग ऑफ तुलसीदास है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसीदास की राइटिंग में क्या था, ख़ास बात क्या थी तुलसीदास में, स्प्रेड भक्ति आइडियाज़, जो भक्ति कैसा करना है उसके आइडियाज़ मिलते थे। और क्या लिखे तुलसीदास, रामचरितमानस, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे और कई सारे लोगों को ये इंस्पायर्ड कर गई, राइट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो जल्दी जल्दी देख लेंगे क्या क्या है यहाँ पे अपने पास। ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला था मैं, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा है, जिसमें फर्स्ट वन है राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट। 7th पॉइंट है राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिव्य गना समाज। तो फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज, प्रमोट एजुकेशन, इम्प्रूव सोसाइटी, टीच मोरल वैल्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंस बिटवीन कार्नेटिक वर्सेस हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो यहाँ पर कार्नेटिक मतलब ये है साउथ इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तानी म्यूज़िक मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ से। और साउथ इंडिया का जो कार्नेटिक म्यूज़िक है वो मोर स्ट्रक्चर्ड है, अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड करे हुआ है, और ये इट हैज़ मोर इम्प्रूविजन्स, और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चंस देखेंगे। और एक बार ये क्वेश्चंस को देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ कल्चर, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, लैंग्वेज एंड आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 फीचर्स ऑफ सूफीज़म में बिलीव इन वन गॉड, लव एंड डिवोशन टू गॉड, सिंपल लाइफ, इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग्स ऑफ तुलसीदास। फर्स्ट वन स्प्रेड भक्ति आइडियाज़, सेकेंड रोट रामचरितमानस, थर्ड यूज सिंपल लैंग्वेज, फोर्थ इंस्पायर्ड पीपल। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हम 16। नेक्स्ट 17, 18, 19, 20 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सुश्रुता सर्जरी। सुश्रुता सर्जरी आंसर है फर्स्ट पॉइंट। सुश्रुता सर्जरी was ancient डॉक्टर। ये पुराने ज़माने में जो डॉक्टर्स होते थे उनको बोला जाता था सुश्रुता सर्जरी। और नोन एज, इन्हें और एक नाम से बुलाया जाता था, वो है फादर ऑफ सर्जरी। थर्ड पॉइंट, ये लोग परफॉर्म करते थे ऑपरेशंस, कई सारे ऑपरेशंस करते थे, परफॉर्म्ड ऑपरेशंस। फोर्थ, रोट सुश्रुता संहिता, और ये एक मेडिकल बुक है, नाम है सुश्रुता संहिता। इसमें सारे सर्जरीज़ के प्रोसेस
मेथड्स, किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो सब के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बोस इंस्ट्रूमेंट। बोस इंस्ट्रूमेंट क्या है? बोस इंस्ट्रूमेंट, बोस इंस्ट्रूमेंट इज इन्वेंटेड, it is invented by J.C. Bose. J.C. Bose. This is O.S.E. Bose. J.C. Bose. Second, scientific instrument. It is what? ये क्या है? एक scientific instrument है। Used to study plants. Plants के बारे में पढ़ने में हेल्प होता है। Used to study plants. Used to study, used to study plants. Fourth, shows plant responses. Shows plants, shows plant response. What it shows? Plant response. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है बोस इंस्ट्रूमेंट क्या है। बोस इंस्ट्रूमेंट को किसने इन्वेंट किया है? J.C. बोस। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ये, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ये। यूज टू स्टडी प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और शोज़ प्लांट रेस्पॉन्स, और ये क्या दिखाता है? प्लांट किस तरीके से रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, रीजंस फॉर ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन ड्रेन के रीजंस क्या है? फर्स्ट वन, बेटर जॉब्स अब्रॉड। बाहर बहुत सारे जॉब्स। हायर सैलरीज। थर्ड पॉइंट, बेटर एजुकेशन। फोर्थ, lack of opportunities, opportunities in India। ठीक है, यहाँ पे रीजंस फॉर ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है? जो लोग बेटर जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं, हायर सैलरीज़ के लिए बाहर जाते हैं और बेटर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसीलिए वो बाहर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डाउरी एंड विक्टिम्स। तो फर्स्ट है डाउरी मतलब दहेज। डाउरी इज इक्वल टू मनी, पैसा, या गिफ्ट्स एट मैरिज। शादी के टाइम पे जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं उसे डाउरी कहा जाता है। सेकंड, गिवन बाय ब्राइड्स फैमिली, मतलब दुल्हन के घर के तरफ से दिया जाने वाले गिफ्ट को क्या कहेंगे? डाउरी। थर्ड, कई सारे वुमेन्स जो हैं इसके वजह से सफ़र करती हैं, सफ़र मोस्ट। फोर्थ पॉइंट, कॉजेस
सोशल प्रॉब्लम्स, कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, ओके। तो और पार्ट बी के आंसर्स देखेंगे एक बार इसी वीडियो में। पार्ट बी के आंसर्स देखेंगे। अगर पार्ट बी में अगर सूफीज़म का मतलब क्या है, लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड सूफीज़म का मतलब है। ओके, पार्ट बी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो हम यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 100% पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करिए, फिर वीडियो में जो भी दिया गया है उसे समझिए। बहुत सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन दिया मैं यहाँ पे, जिससे आप आसानी से आंसर्स को लिख सकते, पढ़ सकते और याद भी रख सकते। तो जो आपके फ्रेंड्स इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, टॉस, एसएससी, कोड 223 पढ़ रहे हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो उनके स्टडीज़ की प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।